हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नि है। जठराग्नि है, पंचभूतों की अग्नि है, सप्त धातुओं की अग्नि है। पृथ्वी की अग्नि है, अग्नि की अग्नि है, वायु की अग्नि है, आकाश की अग्नि है, जल की अग्नि है, पंचभूत हैं उनकी अग्नि है, सप्त धातुओं की अग्नि है, धात्वाग्नि है। जब शरीर की अग्नि शांत हो जाती है, शरीर की अग्नि शांत हो जाती है, तब चिता की अग्नि जलती है। आत्मा नष्ट नहीं होती क्योंकि वो संयोग से बने नहीं। पृथ्वी नहीं मार सकती आत्मा को। जो भारी है वो पृथ्वी आत्मा को छू नहीं सकती। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। जल डुबा नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, उसको भिगा नहीं सकता। वायु सुखा नहीं सकता, उसको उड़ा नहीं सकता। आकाश तो अवकाश है, ऐसे ही कुछ नहीं कर सकता वो। ये छू नहीं सकते आत्मा को, आज तक छू नहीं पाए, आत्मा को मार नहीं पाए। अब तक नहीं मार पाए तो अब क्या मारेंगे? वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, वो आत्म तत्व है। पृथ्वी उसे नहीं मार सकती, अग्नि छू नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता उसको, आकाश कुछ नहीं कर सकता। इनसे ये शरीर बना है और जिससे जिससे बना है उसको उसको प्राप्त हो जाता है। पंचत्वम गतः। इस 5 के मूल में 3 है। प्रकृति है इसके मूल में। इस 5 के भी पीछे कौन है? उसके पीछे प्रकृति है। 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, उसी से ये पदार्थ बने हैं। प्रक्रियते अनेति प्रकृति, जिससे पदार्थ बने वह प्रकृति है। शरीर ही प्रकृति का है, लेकिन प्रकृति स्वयं प्रसव नहीं कर सकती, पुरुष का संबंध चाहिए। सृष्टि के रहस्यों को खोजने वाले दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहे स्टीफन हॉकिंग। वो कहते हैं कि सृष्टि के पीछे कंपन है। वो कहते हैं कि सृष्टि के पीछे वाइब्रेशन है। किसका कंप है? ये शक्ति कहां से आ रही है? ये कंप कहां से हो रहा है? ये जड़ का है कि चेतन का है? ये कॉन्शस एंटिटी का है कि नर्ट का है? कहां से ये शक्ति आ रही है? किसका है ये प्रवाह? मौन हो जाते हैं, मौन। जो प्रवाह है वह जड़ का नहीं है। जड़ में स्वयं क्रिया नहीं हो सकती। यह प्रवाह चेतना का प्रवाह है, जहां संकल्प शक्ति है। अक्षर माही कंप है, माया योग विकास, सृष्टि के प्रादुर्भाव है। अक्षर जग प्रकाश, अक्षर जग प्रकाश अविनाशी है। जो अक्षर है उसी से जगमग हो रहा है, ये सृष्टि बनी है। क्योंकि प्रकृति के परमाणुओं में परिवर्तन हो रहा है वहां, और यह परिवर्तन स्वतः नहीं हो सकता। इसके पीछे
चेतना का संचार है, इसके पीछे चेतनत्व है। उसके पीछे चेतना है, जड़त्व नहीं है। जड़ में स्वतः क्रिया नहीं होती। उसी के नियम नियंत्रण में समस्त पदार्थ कार्य कर रहे हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, ये सूर्य देव अपना काम कर रहे हैं। ये ग्रह मालाएं कार्य कर रही हैं। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है, किसने घोल दिया? सब कुछ यूं ही नहीं है, व्यवस्था मूलक है, वैज्ञानिक है। विज्ञान का कार्य है प्रकृति का अन्वेषण करना, भौतिक विज्ञान का कार्य है प्रकृति का अन्वेषण करना। माध्यम क्या है? माध्यम है यंत्र बुद्धि। बहुत कुछ जाना जाता है, जाना जा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अज्ञात अज्ञात ही रहता है। जो दिख रहा है यूं ही नहीं, कहां तक देख पाते हैं? कितना विस्तार है इस ब्रह्मांड का, कितने रहस्य अभी छुपे हुए हैं। एक ही सूर्य दिखता है, यही पृथ्वी है। कहां कहां जीवन है, कहां क्या है? ब्रह्मांड के रहस्यों को कौन जानता? जो दिख रहा है वही दिख रहा है, इससे भिन्न कितना है और क्या हो सकता है, विषय अन्वेषण का है। ईश्वर की महिमा अनंत। गीता में योगीराज कहते एक साथ हजारों सूर्य प्रकाशित हो जाएं, एक साथ हजारों सूर्य प्रकाशित हो जाएं, उस परमात्मा के प्रकाश की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा अनंत प्रकाश है। वैज्ञानिक कहते हैं प्रलय में वायु का वेग बढ़ जाता है। जब नष्ट होता है सब कुछ, तब क्या होता है? तो वायु का वेग बढ़ने लगता है। वायु बड़े विकट रूप में आ जाती है। क्षिति परमाणु हल्का होई, वायु वेग नभ उड़त सोई। ग्रहमाला टूटे पल माही, प्रलय भयंकर रूप समाही। कारण कार्य तत्व विलीना, रह परमाणु तत्व अभिना। अक्षरधार अंतर्मुख होई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई। रचना सृष्टि रहे नहीं कोई। आप रह पुरुष अकेला, आप रह पुरुष अकेला। शब्द अनंत अखंड अमेला। वायु का वेग कैसे बढ़ रहा है, और ये जो ग्रह मालाएं हैं नष्ट हो जा रही हैं। जो कार्य रूप पदार्थ हैं अपने कारण में चले गए। नए परमाणुओं का निर्माण नहीं हो रहा है। कोई रचना सृष्टि की बची नहीं। आप वह पुरुष है, अनंत है, अखंड है, अनंत है, वह स्थित है। सृष्टि जाए तो जाए प्रलय में। वाणी में वही है, मौन में भी वही है। वाणी में भी वही है, मौन में भी वही है। मौन में और अभिव्यक्ति है जैसे। सृष्टि में वही है, प्रलय में वही है, दिन में वही है, रात में वही है। जितना दिन उतनी रात, जितना सृष्टि का समय उतना प्रलय। प्रलय में कैसा अंधेरा है। प्रलय में
तमस से आच्छादित तमस है, अंधेरे से आच्छादित अंधेरा है। कोई सामान्य अंधेरा नहीं। सुप्तावस्था में सब पड़े हैं, सुप्तावस्था में, क्योंकि सृष्टि नहीं है वहां। पड़े हुए हैं जैसे कोई चेतना, कोई जीवन नहीं। सुप्तावस्था में जैसे पड़े। उस तमस से आच्छादित तमस में, अंधेरे से ढके हुए अंधेरे में, अंधेरे से ढके हुए अंधेरे में वह जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, अपने आनंद और प्रकाश में सदैव स्थित है। परमात्मा के चतुर्थांश में ये सृष्टि है, ये प्रलय है। 3 भाग शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप से स्थित है। एक भाग में सृष्टि है, 3 सच्चिदानंद लीला वरस कंभ है, लीला वरस कंभ है, शुद्ध सुधा सुख कंद। परमात्मा के चतुर्थांश में यह सृष्टि है, 3 भाग में शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप से विद्यमान है। परमात्मा की अनंत आंखें हैं, अनंत पैर हैं, अनंत सिर हैं। वह सर्वोर से सर्वत्र जीव के आधारभूत शरीर को स्पर्श करता हुआ 10 अंगुल प्रमाण धाम सच्चिदानंद स्वरूप से विद्यमान है। सृष्टि के कारण 3 हैं, प्रकृति, ब्रह्म और जीव। उपादान साधार से निमित्त योनि है ऐसी। उसी के नियम और नियंत्रण में सब पदार्थ कार्य कर रहे हैं। ये सेवक है, हमारी सेवा में उसने लगाया है। सूर्यदेव अपना कार्य कर रहे हैं, चंद्रमा की हिम्मत नहीं अपनी ड्यूटी में थोड़ा भी इधर उधर कर दे। ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और पर्वत सब हमारे आपके लिए काम कर रहे हैं। हमारा जीवन इसमें गतिमान रहे, गतिमान रहे। सूर्या चंद्र मसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत त्योम च पृथ्वीम चांतरिक्ष मथो स्वाहा। सूर्य चंद्र की भांति अपने पथ पर अडिग रहूं, गतिमान रहूं। ईश्वर की यह सृष्टि है और सब पदार्थ ईश्वर के हमारे आपके लिए काम कर रहे हैं। हमारा आपका जीवन गतिमान रहे, निरंतर गतिमान रहे, इसके लिए इतनी शक्तियां कार्य कर रही है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे, परमारथ के कारणे साधुन धरा सरी। वृक्ष अपने फल को कभी स्वयं नहीं खाता, नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पीती। अरे नदियां समुद्र में समाना चाहती हैं। नदियां अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहती हैं, नहीं तो फिर वो नदी नहीं रहेगी, वो तालाब हो जाएगा जिसमें दुर्गंध होगी, इसमें सड़ांध होगी, जिसमें बदबू आएगी। वो नदी बहती जा रही है, उसे समुद्र में जाना है, उसका लक्ष्य है, वो अपने लक्ष्य तक बहत चलती जा रही है। सबका अपना एक लक्ष्य है, सब पदार्थों का इस सृष्टि में अपना एक लक्ष्य है। वायु में कंपन है, अग्नि में दाहकता है, जल में शीतलता है। सबका अपना धर्म है, सबका अपना धर्म है। सबकी अपनी उपयोगिता है, सब यूं ही नहीं है।
सबके पीछे लक्ष्य है। तो जो श्रेष्ठ है वो लक्ष्य के साथ ही जीता है। इन पदार्थों को देखकर, ईश्वर की सृष्टि को देखकर सब कुछ यही जैसे अनंत ज्ञान का वर्धन हो जाता है। ईश्वर की सृष्टि को देखकर, इन विभिन्न जीवों को देखकर, इन पदार्थों को देखकर, जो विवेकी है अपना विवेक जागृत कर लेता है। किन किन योनियों में जाना पड़ सकता है, सब योनि वाले दिखने लगते हैं यहीं पर। ईश्वर की दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग किया, ईश्वर की दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग किया। सब शक्ति उसकी है। हम मान लेते हैं कि हमारी है, हमारा है, हमारा शरीर है, सब हमारा है। हम अपना मान के फिर मनमानी काम करते हैं। शरीर हमारा है, हम शरीर ही हैं। हमारा शरीर रहता तो हम लेकर चले जाते। हम अपना कोई सामान छोड़ते क्या? हम अपना कोई सामान छोड़ते कि इसको रख लो, कौन पड़ेगा, आओ बैग लाओ, बैठो से भरो, जितना लाद सको और लाद लो, छूटना नहीं चाहिए। हम अपना कोई सामान छोड़ते हैं क्या? हमारा शरीर हमारा है तो हम लेकर क्यों नहीं चले जाते इसको? हमारा है तो ले लिया जाता। उतारा तुम्हारा था नहीं, तुम मिला था तो उसको जलाओ, ले लिया जाता है। हमारा रहता तो हमारे से छीनता कोई, ले लेता। हमारा रहता तो हमारे साथ चले जाता। ना ना, हम लेकर जाएंगे, हमारा है, हम इसमें चिपके हैं, हम आसक्ति है गहन, हम नहीं देंगे, ये तो हमारा है। अग्नि को दे दो, जलाओ, जो जिसका उसको दे दो। हमारा नहीं है, हमें मिला है नहीं। हमारा है, हमारा तो डूब मरो इसी में। हमारा है तो हमारा है नहीं, हमें मिला है। किस लिए मिला है? उद्देश्य है इसका। जीवनम परमोत्कृष्टः प्रसादो जगदीपतेः तस्य तत्वम रहस्यम च ये विदुस्ते मनीषिणः। जीवन परम उत्कृष्ट है, ईश्वर का महान प्रसाद है मानव जीवन। हमें मिला है, हमारा है नहीं। तो हमारी चेतना इसी में रह जाएगी, शरीर में तो ऊपर कैसे उठेंगे? चेतना का कैसे विकास होगा? देख कर ईश्वर की सृष्टि को यह सहज विवेक जागृत होता है। ईश्वर की दी हुई शक्तियों का हमने दुरुपयोग किया। उसने दी वाणी की शक्ति, उसका दुरुपयोग किया। उसने दिया मन की शक्ति दी, इतनी बड़ी शक्ति, मन की शक्ति अंतःकरण की शक्ति है। बुद्धि की शक्ति है, इसका दुरुपयोग किया। आत्मा के अनुकूल उपयोग न किया। दुरुपयोग का मतलब आत्मा के अनुकूल उपयोग न होना दुरुपयोग है। धर्म और कुछ नहीं, आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया, तब हमारा जो कर्म है वह कर्म न रहकर धर्म बन जाता है।